दीपं प्रज्वाल्य हरि यदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवेरकं सर्वगणकं स्वस्वये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोदेतो अस्माशुधत्। बोल भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये सुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हाँ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारा स्वर्गेन्द्र, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी शतनमामि, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवरि, मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं योनिमनापरे, वातात्मजं वानरयूथमोक्ष्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
भागवत भगवान की जय हो। तन्मशे जलेन शेषीकरणं हस्तप्रक्षालनं दैवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां मम बुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते श्रीदीपनारायण देवताभ्यो नमः ज्वालामालिन्यै नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले व्यास जी भगवान की जय हो। बोले शोभनाथ बाबा की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तगण अपने स्थान पर प्रेम से बैठ जाएंगे और कथा श्रवण करें। आइए। श्री राधे जय श्री। हरि ओम। श्री साय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वागीसायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अत्र सर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यपरं धामम् जगद्धाम नमामि ते। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्खगावलीके राधा बिहार विपिनां रमतां मनो में। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा सर्वेश्वर सरकार की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदनिंदा जगदाधार अकारण करुणा वरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा सर्वेश्वर भूत भवन भगवान श्री शोभनाथ की असीम अनुकंपा माती कृपा के फलस्वरूप विगत 3 दिवसों से हम सभी लोग इस भागवत भागीरथी में शराबोर हो रहे हैं। आइए अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए, जैसे कि पूर्व में भी आप सभी लोगों को बताया कि मन वाणी को एकाग्र करना, जो मन हमारा सांसारिक क्रियाकलापों में व्यस्त है, सांसारिक बातचीतों में लगा हुआ है, ऐसे मन को इस भागवत में लगाने के लिए आइए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। हम सभी लोग बड़े प्यार से जो है भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु में प्रेम लगा जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु में प्रेम लगा जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे। कृष्ण कथा सुन कर जाना, कृष्ण कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रेम प्रभु से लगा जाना, प्रेम प्रभु से लगा जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे। कृष्ण कथा सुन कर जाना, कृष्ण कथा सुन कर जाना। राम कथा की पावन गंगा, राम कथा की पावन गंगा। कृष्ण कथा की पावन गंगा, कृष्ण कथा की पावन गंगा। विरल बहती जाए, विरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें, प्रेम भाव की शीतल लहरे। प्रेम भाव की शीतल लहरें, प्रेम भाव की शीतल लहरे। भीतर तक नहलाए, भीतर तक नहलाए। कुछ बातें सुनने के लायक, कुछ बातें सुनने के लायक। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक। कुछ बातें बुन कर जाना, कुछ बातें बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कृष्ण कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु में प्रेम लगा जाना, प्रभु में प्रेम लगा जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कृष्ण कथा सुन कर जाना।
कृष्ण कथा का मतलब है कृष्ण कथा का। औरों की पीड़ा का हो, औरों की पीड़ा का हो, मन में व्याध सभी का, मन में व्याध सभी का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले जाते। वो चादर बुन कर जाना, वो चादर बन कर जाना। वो सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना, प्रभु प्रेम में लग जाना। वो सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। तुलसीदास भगीरथ बन कर, तुलसीदास भगीरथ बन कर, जप जप किए अभंगा, जप जप किए अभंगा। तुलसीदास भगीरथ बन कर, तुलसीदास भगीरथ बन कर, जप जप किए अभंगा, जप जप किए अभंगा। अब जाकर मानस से निकली, अब जाकर मानस से निकली, पाप नाशनी गंगा, पाप नाशनी गंगा। कृष्ण कथा में हे मेरे भक्तों, कृष्ण कथा में मेरे भक्तों, तरते तरते तर जाना, करते करते कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर आना। जीवन का निष्कर्ष यही है। भगवान जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु में प्रेम लगा जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष यही है। जब में प्रेम लगा जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन पार लगा जाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, रानी सरकार की जय, राधा सर्वेश्वर सरकार की जय, विश्वनाथ महादेव की जय हो। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत भागीरथी की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं और इस कथा को सुनने का लाभ यही है कि जन्म लाभा परामंशाम मंते नारायण स्मृति,
इस कथा को सुनने से व्यक्ति के अभ्यास में यह आ जाता है कि जन्म लाभा परापंचाम मनते नारायण स्मृति, अंत में उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाना, ये इस कथा की श्रवण की सार्थकता है। इस कथा की सार्थकता इसी में है कि जो व्यक्ति पापात्मा हो, कैसा भी हो, प्रथम दिन की कथा में भी आपने सुना कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अच्छा, इसमें अंतिम की जो पंक्ति है वह विशेष ध्यान देने योग्य है। पद्म पुराण में श्री व्यास जी लिख रहे हैं कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोले कथा तो व्यक्ति सुनता है, सबको पता चला कि 7 दिन का कथा चल रहा है, तो जिस दिन समय मिलेगा उस दिन पहुंच करके कथा को श्रवण कर लेंगे। तो कथा की विधि इसीलिए अंतिम में क्या कहा, सप्ताह यज्ञेन। एक दिन कथा सुनने से या यज्ञ के सहभागिता आप भागी तो बन सकते हैं, भगवान की कथा अनुमोदन तो कर सकते हैं, परंतु सप्ताह यज्ञ उस सप्ताह तक जो है व्यक्ति को चाहिए कि जिस दिन उसको यह ज्ञात हो, उसको यह जानकारी प्राप्त हो, आमंत्रण कार्ड प्राप्त हो अथवा ना प्राप्त हो, उसके कर्णों तक, उसके कर्ण रंध्रों तक यह बातें पहुंच जाएं कि अमुक स्थान पर भगवान की कथा चल रही है, तो व्यक्ति को बिना सोचे विचारे वहां पहुंच जाना चाहिए। और एक दिन नहीं, ये नहीं विचार करना चाहिए कि चौथे दिन भगवान का जन्म है तभी पहुंचना है। प्रयास करना चाहिए कि प्रथम दिन से, क्यों, जैसे घर का छत चढ़ना, किसी व्यक्ति को छत चढ़ना है तो कैसे चढ़ेगा, पहले पहली सीढ़ी चढ़ेगा कि पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तो चढ़ेगा, पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो श्रीमद् भागवत की पहली सीढ़ी क्या है, जाने बिन होए नहीं प्रीति, बिना जाने प्रीति नहीं होती। तो भागवत की जो प्रथम दिवस की कथा है वह भागवत के विषय में बताती है, भागवत की कथा नहीं है, वो भागवत के विषय में बताती है। तो जब आप प्रथम दिन आएंगे तो आपका प्रथम सोपान मजबूत होगा, आप इस श्रीमद् भागवत के कथा के प्रथम सोपान पर पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन क्या है, दूसरे दिन की कथा में भूमिका कि यह श्रीमद् भागवत कैसे प्रारंभ हुई, किसने किसको सुनाई, या क्रम से है। जब आप 7 दिन की कथा को श्रवण करेंगे तो वह सब आपको आत्मसात होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कथा में चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस इसका विचार ना करके प्रथम दिवस जिस दिन उसके कर्ण रंध्रों में यह बात पहुंच जाए कि कथा चल रही है अमुक स्थान पर, उसी दिन से पहुंच करके उस कथा में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहिए। महाराज, कल की कथा में आप लोगों ने सुना ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव है कौन, ध्रुव है कौन, ध्रुव वही है जिसने भगवान से मिलने का अटल संकल्प ले लिया है। वह बालक जिसने भगवान से मिलने का अटल संकल्प ले लिया है वही ध्रुव है। अच्छा, समाज में देखिए जब कोई छोटा बच्चा कहता है कि मुझे संत बनना है, परंतु माता सुनीति का विचारों को देखिए, माता सुनीति अपने बच्चे को क्या समझाती कि तुम्हारी जो माता सुरुचि ने बोला वह बिल्कुल सत्य बोला है। अरे मैं तो तुमको संसार के माया में फंसाने वाली थी, उन्होंने तो तुमको परम पिता का मार्ग बताया है। और जो लोग कहते हैं कि अगर हम संत बन जाएंगे तो सब कुछ कैसे चलेगा, यह विचार ही त्याग दीजिए कि आपके संत ना होने से सब चल रहा है। सब संत बन जाएं तब भी यह दुनिया अच्छी चलेगी, तब तो और अच्छी चलेगी। क्योंकि जब संत होगा तो उसके अंदर संतों वाले गुण होंगे। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषण
जो साधुओं का आभूषण है। दया सर्वभूतेषु, सभी भूतों पर दया करना। जब आपके अंदर वह संतों का लक्षण नहीं रहेगा तो आए दिन जो समाज में पत्रों में आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि अमुक स्थान पर अमुक कर्म हुआ है, तो ऐसे ही सूचनाएं व्यक्ति को सुनने को प्राप्त होती है। महाराज श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी महाराज को भगवान की स्तुति करना नहीं आया, क्योंकि वह कहीं पढ़ने तो नहीं गए हैं। महाराज श्री नारद जी ने उनको एक ही मंत्र बता दिया है, 12 मंत्र का उपदेश दे दिया है और उसी मंत्र को वो जपते हैं। कौन सा मंत्र जपते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय प्रभो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय प्रभो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नारद जी के इस मंत्र को जो है वह मन को एकाग्र कर लिए और मन को एकाग्र करके उस परम पिता परमात्मा में अपने मन को लगा करके मंत्र को जपते हैं। भगवान प्रकट भय। महाराज भगवान का मन करता है जब श्री ध्रुव जी महाराज को आते हैं तो ध्रुव जी महाराज तो अपनी तपस्या में लीन हैं, आंखें बंद करके खड़े हैं और वह परम पिता परमात्मा उनके सामने आकर के खड़े हुए। विचारणीय बात है कि भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं। मानो भगवान यह चीज दर्शाना चाहते हैं कि ध्रुव मेरा दर्शन नहीं चाहता है, मैं ध्रुव का दर्शन चाहता हूं। इसलिए परमात्मा आकर के सर्वप्रथम उसको बहुत ध्यान से उनको देखते हैं। महाराज जब श्री ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्रों को खोला तो उनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान की स्तुति के लिए, भगवान की आराधना के लिए। महाराज जब भगवान ने श्री ध्रुव जी को देखा तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं इस कितना नन्हा सा कितना प्यारा सा बालक है, जैसे कोई छोटे से बच्चे को देखे तो क्या मन होता है, अरे इसको चुंबन कर ले, इसके कपोलों पर जो है इसके गाल पर चुंबन कर ले। तो महाराज भगवान के भी मन में यह विचार आया क्यों ना मैं ध्रुव जी के गालों पर चुंबन कर लूं। फिर भगवान ने सोचा कि ये मेरी आराधना कर रहे थे और अभी यदि मैंने चुंबन किया तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। बताओ, आराधना कर रहे थे, भगवान चुंबन लेने चले आए। तो महाराज भगवान ने अदृश्य रूप से क्या किया, अपने शंख के माध्यम से, जो शंख का आगे का भाग होता है जहां से हवा फूकते हैं, उस भाग को जो है भगवान स्पर्श बालः कृपया कपोले, जिसको अपने होठ से लगाते थे उसी को जो है श्री ध्रुव जी महाराज के लगा दिया। और उसके लगाते ही जो है महाराज ध्रुव जी को बहुत सारा ज्ञान हो गया। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार जो है श्री ध्रुव जी महाराज ने अनेकों यक्षों को मारा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाया कि हे पुत्र, यह सद्मनुष्यों का कर्तव्य नहीं है। जो कुछ हुआ तुम्हारे भाई को उन्होंने मारा, उत्तम को, जो कुछ हुआ इसको भूल जाइए, कोई बात नहीं। यह मनुष्य का आकार है, गलती हो ही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री ध्रुव जी को समझाया। ध्रुव जी महाराज इसके बाद अपने पुत्र अंग को जो है राज्य को सौंप करके चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। महाराज ध्रुव के पुत्र अंग, महाराज जो यह अंग हैं यह बहुत ही सद्वान गुणवान पुरुष हैं। इनकी शादी मृत्यु की पत्नी सुनीता देवी से हुई, मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से हुई। परंतु इनका जो पुत्र है वह बहुत ही पापात्मा हुआ। श्री
परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव महाराज, आखिर अंग को ऐसा पुत्र क्यों प्राप्त हुआ? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्य शील निधे साधु ब्रह्मणस्य महात्मनः राज्ञा कथम भूदृष्टा प्रजायति मनाययो। महाराज यह यज्ञ करते थे, अंग जी एक बार यज्ञ कर रहे थे और इनके जो यज्ञ की सामग्री होती थी उसको देवता ग्रहण नहीं करते थे। वह आहुति ऐसे होती थी कि जैसे अग्नि जल रही हो और उसमें कोई चीज डाल दीजिए वह जल जाए, बस इतना ही, उसको देवता ग्रहण नहीं करते थे। हालांकि अग्नि देवताओं का मुख है, परंतु उन आहुतियों को देवता जो कर्माध्यक्ष देवता हैं वह उसको ग्रहण नहीं करते थे। महाराज अंग ने पूछा कि आप लोग, ब्राह्मणों से पूछा कि आप लोग कैसा यज्ञ कर रहे हैं कि देवता लोग हमारे आहुति को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अंगोश्वमेधम राजर्षे राजहार महाक्रतुम ना जगमोर देवतास्तस्मिन् ना होता ब्रह्मवादिभिः। ब्राह्मणों ने बताया कि हे राजन, यह आपके किसी पूर्व जन्मों का कृत्य है कि आपको पुत्र नहीं, सर्वप्रथम आप पुत्र के लिए यज्ञ कीजिए। पुनः उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ सुझाया तो राजा ने पुत्र के लिए यज्ञ किया और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम हुआ बेन जो है। महाराज यह जो बेन है यह बहुत ही पापात्मा है, क्योंकि मृत्यु के पुत्री का पुत्र है तो गुण तो आने ही थे। महाराज जैसे ही इसका जन्म हुआ तो यह करता क्या, जंगल में जाकर के बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता, निरापराध व्यक्तियों को मारता, राज्य में सभी को मारता फिरता, जो कहीं पर चोरी करता, राजपुत्र होने के बावजूद चोरी किया करता था, लोगों को परेशान करना। चूंकि राजा का पुत्र था तो सजा तो मिलनी नहीं थी, जो मन में आता था सो वही करता था। महाराज राजा अंग की भी स्थिति उसी तरह है जैसे आत्मदेव जी की थी। आत्मदेव जी भी पुत्र के लिए रो रहे थे, राजा अंग ने भी पुत्र की कामना की और पुत्र प्राप्त भया तो कैसा है, पुत्र प्राप्त भया तो भी निकृष्ट प्राप्त भया। राजा अंग मन में विचार करते हैं कि हे परमात्मा, ऐसे पुत्र के होने से तो अच्छा है कि ऐसा पुत्र किसी को हो ही ना। और बाद में महाराज ऋषि मुनियों के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र वेन को जो है राज्य सौंप करके और एक दिन वह राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं, जिसके बाद दूत उनको ढूंढने जाते हैं परंतु वो मिलते नहीं। बाद में ऋषियों ने बिना राजा के राज्य कमजोर पड़ जाता है, इसलिए ऋषियों ने बेन को राजा बना दिया। और बेन जैसे ही राजा बना तो उसने चारों तरफ जो है डुग्गी पिटवा दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित। कहता है कि मेरे राज्य में न यष्टव्यम, कोई किसी ब्राह्मण को दान नहीं देगा, न दातव्यम न होतव्यम, ना ही कोई हवन करेगा, ना ही कोई यज्ञ करेगा, न होतव्यम द्विजः क्वचित। चारों तरफ पिटवा दिया। जब कभी किसी ऋषि को उसके श्रवण में आता कि कोई ऋषि यज्ञ कर रहा है तो वहां जाकर के उन ऋषियों को पीटता था, अपने दूतों से उनको पिटवाया करता था। महाराज जब ऋषियों ने उसकी ऐसी स्थिति देखी तो ऋषियों ने आपस में मंत्रणा किया कि राज्य के राजा हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऋषियों ने मंत्रणा करके वह जाते हैं बेन के पास, बेन को समझाने के लिए कि वहां सभी लोग जो है मंत्रणा करके बेन के पास पहुंचे। समझाया कि हे राजन, राजा का कर्तव्य होता है कि वह प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करे
प्रजा के लिए, प्रजा के हित के विषय में सोचे, यह राजा का धर्म होता है। महाराज जैसे ही इतनी बातें वेन ने सुनी तो वेन क्रोधित हो गया कि अरे अब आप हमें समझाइएगा, मैं इस देश का राजा हूं। अगर किसी की पूजन करना है तो आप लोग मेरी पूजा कीजिए, कुछ भी करना है तो आप मेरी पूजा कीजिए। इस प्रकार वह जो है ऋषियों को समझाता है। बोला मेरे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। जब ऋषियों ने देखा कि अब इसका अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है या रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऋषियों ने, वैसे तो उसके इतने पाप हो गए थे कि वो खत्म ही हो चुका था, परंतु ऋषियों ने भगवान नाम के नारायण का आश्रय लिया और एक बार हुंकार शब्द का प्रयोग किया, सोई बेन गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज बेन का जब शरीर शांत हो गया तो पुनः ऋषियों ने, जो राज्य के हित चाहने वाले वहां के मंत्रीगण थे, उन्होंने मन में विचार किया कि बिना राजा के राज्य कमजोर पड़ जाता है, राजा है नहीं, धर्म कैसे होगा, कैसे संचालित होगा, किसी ना किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा। ऐसा मन में उन्होंने विचार किया। ऐसा विचार करके महाराज उन्होंने बेन को जो है, बेन के जंघे का मंथन किया, और जब बेन के जंघे का मंथन किया तो वहां से काला सा, बौना सा, भूरे भूरे बाल जो है नाटा कद का व्यक्ति निकला और दौड़ने लग गया, भागने लग गया। जब ऋषियों ने उसको देखा तो बोले निषीद निषीद। निषीद मतलब रुकिए रुकिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। महाराज जैसे ही उसने इतना सुना वह बैठ गया, और वही निषीद से जो है निषाद वंश जो है चला, और उन्होंने उनको वरदान दिया ऋषियों ने कि जाइए आज से वन के राजा आप कहलाएंगे। तब से यह निषाद वंश प्रारंभ हुआ, जो वनों में रह करके वन की रक्षा करते हैं, वन की औषधियों की रक्षा करते हैं। यह निषाद वंश का कर्म है, यही उनका धर्म है। परंतु महाराज निषाद को तो राज्य सौंप नहीं सके। महाराज दोबारा उन्होंने जो है बेन के दाहिने अंग का मंथन किया, जिससे पृथु और अर्ची हुए। एस विष्णुर्भगवतः कला भुवन पालिना यं च लक्ष्म्या संभूते पुरुषस्यान पायिनः पुरुषस्यान पायिनः। और कौन हुआ उनके अंगों से? बोले पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवः। महाराज यह पृथु स्वरूप जो है भगवान नारायण के एक अवतार में पृथु अवतार भी आता है। बोले पृथु भगवान की। महाराज पृथु भगवान का जन्म हुआ, और जब भगवान आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके साथ भगवान शिव के साथ शक्ति ना आए, भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी ना आए। तो भगवान पृथु के साथ जो है कौन आया? अर्चिर नाम वरारोहो पृथु में वावरुंधते। महाराज पृथु महाराज के साथ अर्ची देवी प्रकट भई। महाराज भगवान के जब जन्म की सूचना देवताओं को प्राप्त भई कि भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। अच्छा देवताओं क्या है? देवता की स्थिति यही है कि देवता स्वकार्य कुशलासुरा। पहले ही बता दिए कि देवता अपने कार्य को करने में कुशल है, अपने स्वार्थ की सिद्धि में देवता परम कुशल हैं। जब कभी देखिए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, कोई भी कथा श्रवण कीजिए, जब जब भगवान का अवतार होता है, कोई पहुंचे ना पहुंचे, माता पिता को पता लगे ना पता लगे, परंतु देवता सबसे पहले पहुंच करके स्तुति करने लगते हैं। देवता स्तुति करते हैं भगवान की। महाराज कहते हैं भूसोत हेमा गद सौम्य वंदे लोके धनुष्पष्ट गुणस्य मेष्या किमाश्रयो में स्तव एष योज्यतां मामय्य भूयन् विततो गिरोवा।
महाराज देवताओं ने स्तुति किया तो श्री पृथु जी महाराज कहते हैं कि भो सूत हे मागध सौम्य वंदी। कहते हैं आप लोग मेरी प्रार्थना तो स्तुति तो करने आ गए, परंतु अभी तक मेरे कोई गुण तो प्रकट ही नहीं भये, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं और आप लोग आकर के मेरी वंदना करने लग गए। महाराज इन्हीं पृथु जी ने जो है पृथ्वी का दोहन किया। श्री सुखदेव श्री परीक्षित जी महाराज पूछते महाराज कि पृथ्वी को गाय का रूप क्यों लेना पड़ा, और श्री राजा भगवान पृथु ने जो है माता पृथ्वी के गो रूप से क्या दोहन किया, कृपया वह मुझे बताएं। कसमत धार गो रूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सा दोहनम च किम। बोले महाराज पृथ्वी को जब गाय बनाया तो बछड़ा किसको बनाया उनको दोहने के लिए। महाराज जब राजा पृथु भये तो इनके राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था, महामारी फैली हुई थी। राज्य के जो इनके यहाँ के लोग थे वो पहुंचे, महाराज राज्य में बारिश हो नहीं रही है, हम सब लोग भूखे मर रहे हैं, आप कुछ उपाय कीजिए जिससे हम सभी का कल्याण हो। प्रजा लोग निवेदन करते हैं भगवान से, यदाभिषक्ता पृथुरंग विप्रये रामंत्रितो जनतायास्य पालः प्रजा निरान्ये छित पृष्ठ इत्या चोच्छाम देहा पतिमभ्यवोचन्। कयम बोले वयम राज जठरेण पीड़ितः। बोले हे महाराज हम सभी लोग जठर पेट से जो है बहुत पीड़ित हैं, हम लोगों को समय से भोजन नहीं प्राप्त होता है। मेरे बच्चों को देखिए, हमारे बच्चों को देखिए कैसे सूख गए हैं। हमारी स्थिति ऐसे हो गई है जैसे कोई सूखा वृक्ष हो और उसके पास अग्नि का एक तिनका गिर जाए और वह तुरंत जल जाए, तो हमारी भी स्थिति ऐसे हो गई है कि भूख के मारे पूरा शरीर सूख चुका है। इस प्रकार श्री पृथु जी महाराज से लोग प्रार्थना करते हैं। श्री पृथु जी महाराज ध्यान लगाते उन्होंने देखा कि जो समस्त रत्न है, जो समस्त औषधियां हैं, वह माता पृथ्वी ने अपने अंदर सोख लिया है। तो महाराज राजा पृथु को बड़ा क्रोध आया। परम ओजस्वी तेजस्वी राजा है और राजा अपने प्रजा को कष्ट में नहीं देख सकता। महाराज पृथु जी ने धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को खदेड़ लिए, दौड़ाने लग गए। कैसे दौड़ा रहे हैं श्री व्यास जी निरूपण करते हैं। सादिशो विदिशो देवे रोदसे चांतरम तयोः। माता पृथ्वी गाय के रूप में रोते हुए दिशा विदिशा मतलब दिशा के भ्रम में भी इधर उधर जैसे तैसे भाग धावन्ति तत्र तत्रेण, दौड़ रहे। और महाराज पृथु उनके पीछे धनुष बाण लेकर के पड़े हुए हैं। और क्या कहते हैं पृथु जी महाराज, कहते हैं कि वसुधे तुम हदिष्यामि मच्छासन परांके। हे पृथ्वी तुम रुक जाओ, वसुधे तुम वधिष्यामि, मैं तुमको मार दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे प्रजाजन भूखे हैं, मेरी प्रजा कष्ट में है। महाराज बहुत सारा उन्होंने जो है पृथ्वी को डांटा। बाद में पृथ्वी ने जो है पृथु जी से प्रार्थना किया, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनाना तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवीन निर्दुता। कहते हैं हे परमात्मा, ये जो द्रव्यों का मैंने शोषण किया है, अपने अंदर शुष्क किया है, या मैंने अपनी वजह से नहीं किया। महाराज यह जो पृथ्वी है शेष भार करी धरा,
यदि आप मुझे मार दीजिएगा तो आप या पुनः विचार कीजिए, आपको भी सोचना पड़ेगा मुझे मारने से पहले। संसार सिंधु या संसार समुद्र है और उसके अंदर मैं नौका के रूप में हूँ, और उस नौका पर यह चराचर और आपकी जो प्रजा आप जिसको कह रहे हैं, या सभी तो मेरे ऊपर विराजमान हैं। आप मुझे मार दीजिएगा तो उनका क्या होगा? महाराज गो पृथ्वी माता कहती हैं कि आपको जो चाहिए आप वत्स लेकर के आइए, बछड़े को लेकर के आइए, और आपको जो चाहिए उसका दोहन कर लीजिए। महाराज जब इतना श्री पृथु जी महाराज ने सुना तो पृथु जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम अब गो माता ने बातों को सुने, पृथ्वी माता ने अब बातों को सुने। महाराज श्री पृथु जी महाराज ने मनु जी को बछड़ा बना करके समस्त औषधियों का, समस्त अन्नों का, समस्त रत्नों का दोहन किया। इसलिए पृथ्वी का एक नाम रत्न गर्भा है, क्योंकि उन्होंने रत्नों को अपने अंदर समाहित कर लिया, इसीलिए पृथ्वी का नाम रत्न गर्भा है। बोले इति प्रियम हितम वाक्य भुव आदाय भूपते वत्सम कृत्वा मनो पाण वत्सा दुहत कला औषधे। महाराज ऋषियों ने जो है बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और क्या दोहन किया? बोले बाणी मन और श्रोत्र का दोहन किया। देवताओं ने जो है प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और किस चीज का दोहन किया? देवताओं ने, दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और मदिरा इत्यादि का दोहन किया जो है। महाराज इस प्रकार श्री पृथु जी महाराज का राज्य बड़ा हरा भरा, बड़ा सुंदर तरीके से चलने लग गया। धीरे धीरे एक दिन राजा पृथु जी के मन में विचार आया कि क्यों ना राजसूय यज्ञ किया जाए, अश्वमेध यज्ञ किया जाए, ऐसा मन में विचार करने किया उन्होंने। महाराज पहले के समय में जब किसी राजा को अपना बाहुबल दिखाना होता था तो वह राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि किया करते थे जब किसी को अपना बाहुबल दिखाना होता था। जैसे आज के समय में नेता क्या करते हैं, पहले के समय में बाहुबल दिखाने के लिए भी धन का सदुपयोग होता था, यज्ञ हुआ करता था। आज के समय में बाहुबल दिखाने के लिए धन का दुरुपयोग होता है। बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगे भये होते हैं। महाराज श्री पृथु जी ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जब वह 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता है। और इंद्र जी की स्थिति तो आप सभी लोग बहुत सारी कथा श्रवण किए होंगे। इंद्र जी की स्थिति आप सभी को भली भांति ज्ञात होगी कि इंद्र जी की स्थिति है। इंद्र जी को थोड़ा सा यदि पता चल जाए कि कोई भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है तो सबसे पहले दौड़े दौड़े वही भागते हैं। महाराज ध्रुव जी नाम जप रहे हैं, संसार का प्राण रुक गया, इंद्र जी पहुंचे पहुंचे भगवान के पास दौड़े दौड़े पहुंच गए। इंद्र जी को अपने पद का लोभ, वह उस पद को खोना नहीं चाहते हैं। महाराज जैसे यह विराट सृष्टि है ऐसे मनुष्य की भी एक छोटी सृष्टि है। मनुष्य की अपनी एक छोटी सी सृष्टि है। जैसे इंद्र अपनी पद को नहीं छोड़ना चाहता, ऐसे हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं वो अभी पद का त्याग नहीं चाहते हैं। और प्रभुता पाने को, प्रभुता जिसके पास आ जाती है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। प्रभुता पाई जाए मद नाही, जिसको प्रभुता प्राप्त हो जाए और अहंकार ना प्राप्त हो। प्रभुता आई, अहंकार आया, प्रभुता गई तो अहंकार गया। ऐसा कोई विरला ही व्यक्ति होगा जिसके पास प्रभुता हो और वह अहंकारी ना हो।
महाराज श्री पृथु जी ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जब वो 100वां यज्ञ करने के लिए बैठे और यज्ञ अपने अंतिम पड़ाव पर था तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बड़ा कुत्सित हुआ, बड़ा लज्जित महसूस करने लगा कि अब तो मेरा आसन चला जाएगा। वह आया और क्या किया, उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। महाराज जब यह बात पृथु जी को पता चली, पृथु जी गए, इंद्र से लड़ाई भई, इंद्र को हराए और पुनः वह घोड़ा लेकर के आए और दोबारा यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस बार इंद्र ने जो है